हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 60 और 70 के दशक के खूबसूरत और चंचल अभिनेत्री मुमताज का। मुमताज एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने आम दर्शकों में तो फैन फॉलोइंग बनाई, साथ ही अपने दौर के कई सारे अभिनेताओं को दीवाना बना दी थी। शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र से लेकर फिरोज खान तक के दिलों में मुमताज के लिए क्रश था। लेकिन ये भी सच है कि कभी यही को स्टार मुमताज से फिल्में करने में भी कतराते थे। अभिनेत्रियां तो मुमताज से बात करना तो दूर की बात है, जिस जगह होती थी वो उस जगह से अपनी कुर्सियां तक दूर कर लेती थी। आखिर क्या था कारण कि फिल्म जगत में इतना भेदभाव रखा जाता था मुमताज के साथ? क्यों कोई हीरो उनसे काम नहीं करना चाहते थे? क्यों हीरोइनें उनके पास जाने तक से कतराती थी? फिर मुमताज ने कैसे अपने आप को साबित की कि वे भी किसी से कम नहीं? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। साथ ही उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव भरे सफर के अनछुए पहलुओं को भी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ। पिता का नाम अब्दुल सलीम असगरी था, जो सूखे मेवे के व्यापारी थे, तथा माता का नाम शदी हबीब आगा था, जो ईरानी मूल की थी। मुमताज की एक बहन भी थी जिनका नाम मलिका था। वे ज्यादातर महमूद साहब की फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नजर आती थी। मुमताज महज 1 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के समय मुमताज के पिता ने उनके मां के सामने 2 शर्तें रखे थे। पहला, या तो वो गुजारे के लिए पैसे ले या दूसरा बेटियों को ले। मुमताज की मां ने पैसों की जगह बेटियों को चुना। इस तरह वे अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके में रहने लगी। मुमताज की मां सदी हबीब आगा बेटियों को लेकर मायके आ तो गई, पर अब उन्हें आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा था। अतः वे फिल्मों में एक्स्ट्राज के तौर पर काम करने लगी। लेकिन इतने पैसों से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। फिल्मों में काम करने के दौरान सदी हबीब आगा जब कुछ बच्चियों को काम करते देखती थी तो वे सोचती थी कि मेरी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। अतः वे अपने साथ अपनी बेटियों को भी फिल्मों के सेट पर ले जाने लगी। इस तरह बेहद खूबसूरत मुमताज को 11 साल की उम्र में पहला मौका 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया में एक बाल कलाकार के रूप में मिला। 1960 में उन्होंने और 2 फिल्मों में काम की। फिल्म थी स्त्री और वल्लाह क्या बात है। 1962 में मुमताज को पहली बार ए ग्रेड फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो के बहन का रोल किया था। इसके बाद एक और फिल्म आई, मुझे जीने दो। ये फिल्में हिट रहीं। 60 के दशक में फिल्मों में 2 तरह के ट्रेंड का जोर शोर से चलन चल पड़ा था। पहला चंबल के बीहड़ों पर आधारित डाकू प्रधान फिल्मों का और दूसरा पहलवानी से संबंधित फिल्मों का। इस तरह के फिल्मों में पहला नाम आता था दारा सिंह का। उस दौर में दारा सिंह के साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि दारा सिंह की हाइट बहुत ज्यादा थी और वे बहुत हट्टे कट्टे हुआ करते थे। साथ ही इस तरह की फिल्में बी ग्रेड कहलाती थी। तभी इस तरह के फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर मुमताज पर पड़ी। हालांकि उस समय मुमताज महज 14 साल की थीं, लेकिन आर्थिक मजबूरी और फिल्मों में कामयाबी पाने की ललक में वे दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार हो गईं। इस तरह 1963 में फिल्म फौलाद में दारा सिंह के अपोजिट मुमताज ने काम करना शुरू की। ये सफर 16 फिल्मों तक चला, जिसमें वे दारा सिंह की हीरोइन बनी। इसमें से 12 फिल्में हिट रहीं। इसके बाद मुमताज बी ग्रेड फिल्मों की सफल हीरोइन बन गई, जिन्हें बतौर मेहनताना 2.5 लाख रुपये मिलते थे। ये रकम उस जमाने में एक हीरोइन को मिलने वाली बड़ी रकम मानी जाती थी। हालांकि बी ग्रेड फिल्मों में इतनी सफलता मिलने के बाद भी मुमताज को दुखों का सामना करना पड़ा। वजह थी ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर उनसे दूरी बनाने लगे। कोई भी एक्टर उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइनें मुमताज से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। किसी भी पार्टी में वे जाती थी तो जिस जगह वो होती दूसरी हीरोइनें वहां से दूर खिसक जाती थी। बी ग्रेड के हीरोइन का ठप्पा लगने के कारण मुमताज परेशान रहती थी।
मुमताज ने लेकिन हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। फिर एक दौर आया जब वे ए ग्रेड फिल्मों की सफल हीरोइन बन गई। दरअसल मुमताज को ए ग्रेड फिल्मों में लाने का श्रेय मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब को जाता है। मुमताज की बड़ी बहन मलिका महमूद साहब की ज्यादातर फिल्मों में को स्टार हुआ करती थी। इसी क्रम में एक दिन महमूद साहब मलिका से मिलने उनके घर गए। वहां पर महमूद की नजर मुमताज पर पड़ी। महमूद मुमताज को देखकर बहुत प्रभावित हुए, अतः उन्होंने मुमताज को अपनी अगली फिल्म में लेने का सोच लिए। फिर महमूद साहब ने मुमताज को अपनी कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल दिए। 1966 में फिल्म प्यार किए जा में लीड एक्टर शशि कपूर थे। महमूद ने शशि को जब कहा आप मुमताज को अपने अपोजिट बतौर हीरोइन रख लें, इस पर शशि कपूर ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं एक बी ग्रेड फिल्मों के हीरोइन को अपने अपोजिट नहीं रख सकता। अंततः इस फिल्म में महमूद ने मुमताज को अपने अपोजिट रख लिया। इसी साल महमूद और मुमताज ने फिल्म पति पत्नी में फिर एक बार एक साथ नजर आए। फिर 1967 में आई फिल्म राम और श्याम। ये फिल्म मुमताज के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में वे दिलीप कुमार के साथ नजर आई। इस फिल्म की सफलता ने मुमताज को एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म में वहीदा रहमान भी थी जो मुमताज की दोस्त बन गई। इस फिल्म के बाद तो मुमताज फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी और एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्हें काम मिलने लगा। धीरे धीरे एक वो दौर भी आया जब वे इंडस्ट्री के टॉप हीरोइनों में गिनी जाने लगी। एक समय जो एक्टर्स मुमताज के साथ काम करने से कतराते थे, अब वे उनके आगे पीछे होने लगे। शम्मी कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना और फिरोज खान जैसे अभिनेताओं के दिलों में तो मुमताज एक अलग मुकाम रखती थी। शम्मी कपूर और मुमताज ने फिल्म ब्रह्मचारी में एक साथ काम किया था। इस दौरान उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर ये नजदीकियां प्यार में बदल गई। शम्मी मुमताज के पास शादी का प्रस्ताव भी रखे, पर एक शर्त भी रखी कि वे शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इस पर मुमताज ने अपने करियर को तरजीह देते हुए शादी से इनकार कर दी। मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम की। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं मुझे जीने दो, मेरे सनम, बेदाग, सूरज, हमराज, पत्थर के सनम, राम और श्याम, खिलौना, सच्चा झूठा, हरे रामा हरे कृष्णा, लोफर और रोटी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 1974 में वो बिजनेसमैन मशहूर मधवानी से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां भी हैं। मुमताज ने कई फिल्में साइन कर रखी थी जिन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अपने पति के साथ विदेश चली गईं। उनकी आखिरी फिल्म थी आईना जो 1977 में आई थी। फिर वो दोबारा भारत वापस आई और 1990 में फिल्म आंधिया में काम की, लेकिन ये फिल्म असफल रही। इसके बाद वे फिल्मों से दूर हो गईं। 53 साल की उम्र में मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इस बीमारी की वजह से उनके सारे बाल झड़ गए थे। कई तरह के कीमोथेरेपी और सर्जरी से गुजरने के बाद मुमताज कैंसर से जंग जीत गईं। इस बीमारी से लड़ने में उनके पति ने पूरा साथ दिया। आज वे परिवार के साथ ही रहती हैं। मुमताज आज भले ही फिल्मों से दूर हो, पर उनके निभाए गए किरदार की वजह से उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी लंबी आयु की कामनाओं के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।